नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। एक मिनट होल्ड करो भाई। हेलो। हेलो। हाँ, विनोद कुमार यादव बोलते हैं का? बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। नयन बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की तरफ से। हाँ। आपका मोबाइल का ईएमआई सर, ये महीने बाउंस हुआ है सर, 5,329 आपका रुपये पूरा का। नाम एक बार वेरीफाई करो, कंफर्म करवाओ सर। मेरा नाम नयन कल्याण मांजरेकर। हाँ, और आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई करा दो। एचडीएफसी बैंक एजेंसी की का नाम पूछ रहा हूँ, बैंक नहीं पूछ रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक के बिहाफ में कॉल किया है सर आपको। भी आपने कॉल किया है, समझ गया। थर्ड पार्टी, आपकी हाँ, एजेंसी का नाम मुझे बताइए सर, कहाँ पे मेरा केस असाइन है। वो नहीं बता सकते सर, आपने पेमेंट क्यों नहीं बता किया है सकते हो? क्या? आप एचडीएफसी बैंक का पोर्टफोलियो लेके बैठे हो और आप इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो। इलीगल नहीं है सर, क्या है लीगल ही है। ये कैसे लीगली हो गया? कस्टमर जब आपको पूछता है कौन सी एजेंसी में केस है, आपके पास में केस आया, बैंक ने कहाँ पे मेरा डेटा लीक किया है थर्ड पार्टी को, वो कस्टमर को जानने का राइट है। आप क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? आपको इलीगल काम कर रहे हो राइट। क्या? इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ तो सर, इलीगली इलीगल काम क्यों हुआ ना। काम? आप ये काम इलीगली कर रहे हो। इलीगल नहीं काम कर रहे सर, तो आपने भाई क्या साहब, आप पेमेंट मुझे किया है एक मुझे क्या? बात बताओ, आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो आपको एजेंसी का नाम बताने में डर क्यों लग रहा है? आप कोई चोरी कर रहे हो क्या? चोरी नहीं किया ना सर, देन इलीगल फिर अथॉरिटी क्यों नहीं मुझे है नहीं तो बता रहे हो? किया है। किसने आपको अथॉरिटी नहीं दी? एचडीएफसी बैंक ने नहीं दी है बैंक आपको, नहीं, किसने नहीं दी है? बैंक नहीं दिया है ना सर। कौन सी बैंक ने नहीं दी है? एक मिनट रुको सर, मेरे सीनियर से बात करो, वो क्यों आपको सीनियर जब को अभी कॉल, क्यों सीनियर को ट्रांसफर कर रहे हो? आप बात करो ना। वो आपसे बात करेंगे ना सर। चलो दो मैं थोड़ा सीनियर को लो, अरे लो एक सीनियर एक को लो। एक मिनट देता हूँ सर, एक मिनट। हेलो। एक मिनट सर, दे रहा हूँ सर, एक ज्यादा टाइम में मिनट। लाइन पे नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि ये स्पैम नंबर पे आ रहा है तुम्हारा कॉल भी। एक मिनट में आपको कॉल दे रहा हूँ, एक मिनट। हेलो। 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 हम्म। हाँ सर, एक मिनट दे रहा हूँ सर, सीनियर थोड़ा कॉल पे सर। कौन है सीनियर? डेजिग्नेशन क्या है उसका? वो हमारे सुपरवाइजर है सर। नाम क्या दे है रहा हूँ। उनका? संदीप। दे रहा ओके। हूँ सर, दे रहा हूँ। तू मेरे को व्हाट्सएप में क्या देता? मेरे खुद के पास रहेगा। मेरा ना टोल है। हेलो। 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 हाँ सर, एक मिनट दे रहा हूँ। सर, इतना टाइम कस्टमर को आप वेट करवाते हो क्या? ये बराबर है सर, क्या है, आपने अगर अरे तो पेमेंट किया सीधा बात है, मुझे आपकी एजेंसी का नाम कंफर्म करा दो यार। है ना सर, आपने पेमेंट किया रहेगा तो अरे आप बताओ पेमेंट छोड़, तू किया होता है। कौन है मेरे को बोलने वाला? पेमेंट के रिगार्डिंग बात करने वाला है कोई? सड़क से कोई आदमी कोई भी कॉल उठाएगा, पेमेंट मुझे कॉल उठा के मुझे कर लेगा एचडीएफसी के नाम से। बराबर है ना, आपने पेमेंट अगर किया नहीं तो इसलिए आपको कॉल आ रहेगा। क्यों आ रहा है कॉल? लेकिन तू है कौन भाई? एजेंसी का आपने नाम मुझे किया वेरीफाई कराओ। तो आपने किया है क्या पेमेंट? अरे मैंने किया नहीं किया, मेरा बैंक का कंसर्न है, वो हेला यू। तुम होते हाँ कौन तो हो? एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ना, मैं दे रहा हूँ ना, एक मिनट तो रुको किधर सर। है वो? क्या कर रहा है वो? एक मिनट रुको सर, अरे क्या दे रहा बैंकर हूँ। है क्या? वो कोई एनसीएम आरसीएम है क्या वो? इतना वेट करने एक का मिनट हमको रुको उसके ना लिए? सर, एक मिनट दो, दो सिर्फ उसको एक फोन। मिनट दे रहा हेलो। 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 हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, दे रहा हूँ।
काट। हेलो। अच्छा कॉल ट्रान्सफर करतो, बोलून घ्या त्यांच्याशी. हाँ हेलो। 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 हाँ जी हाँ, गुड इवनिंग। संदीप बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की तरफ से। विनोद कुमार जी बात कर रहे बोलिए। हैं जी। आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चल रहा है उसके रिगार्डिंग कॉल है सर। कॉल रिकॉर्डेड है। आपका 5 जून का सर इंस्टॉलमेंट था सुनिए 5329। सुनिए सर, थोड़ा गाड़ी को बोलिए। आपकी ब्रेक मारिए। सर पहले हाँ, तो मुझे आप ये बताइए, आप कौन सी बैंक से बात कर रहे हो सर? HDFC बैंक की तरफ से कॉल है, राइट। कलेक्शन डिपार्टमेंट। हाँ ओके, ठीक है। हाँ अभी आपके बंदे को मैं जब भी उसने मुझे ओपनिंग दिया सर, एक तो आपका हाँ। डायलर का पेसिंग वैल्यू आपने 8 पे करके रखा है। 27 सेकंड के बाद में आपका बंदा मुझे ओपनिंग दे रहा है, जबकि आपको मुझे 5 सेकंड में ओपनिंग देना है। कस्टमर ने कॉल रिसीव करने के बाद 5 सेकंड के अंदर आपको ओपनिंग देना होता है, ठीक है। चलो वो एक हो गया। वो बंदे को पूरा नाम पूछ रहा हूँ, बता नहीं पा रहा है। बंदे को एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं पा रहा है। आप भी डायरेक्ट आके सीधा पेमेंट की बात कर रहे हो, और आपने मुझे करीबन 3.5 मिनट अभी वेट होल्ड पे रखा है सर। ठीक है सर, उसके लिए क्षमा चाहूँगा सर। क्षमा क्या चाहते हो आप क्षमा क्या चाहते हो? ये क्षमा चाहने का है क्या? हम दूसरा कुछ काम नहीं हमारे पास, आप 4-4 मिनट हमको होल्ड पे रख देते हो। सर सुनिए ना, 2 मिनट पहले तो शांत हो जाइए सर आप। अरे मैं ठीक है शांति हूँ, मुझे पहले एजेंसी सर। का नाम कंफर्म कराओ, मेरा केस कौन सी एजेंसी में असाइन है। सर एजेंसी में नहीं है केस आपका। तो ठीक तुम्हारा है। बंदा बोलता है एजेंसी में केस है, तुम बोलते हो एजेंसी, वो तुम्हारा बंदा बोलता है एजेंसी का नाम हम बता नहीं सकते। आप हमको HDFC बैंक ने मना किया, रिकॉर्डेड लाइन पे बोला, और आप बोल रहे हो एजेंसी में केस नहीं है। विनोद जी सुनिए ना, अभी हम्म? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो उनसे जो बात हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना इन्फॉर्मेशन सामने से। क्यों बता रहा हूँ? तो फिर वो रॉन्ग, वो एक्चुअली मुझे तो ये स्पैम कॉल लग रहा है सर। आप लोग फ्रॉड लोग हो, HDFC के नाम से आप फ्रॉड कर रहे हो। तो सर आप ब्रांच में विजिट कीजिए। क्यों करूँ ठीक है। मैं क्यों करूँ? आपको फ्रॉड कॉल लग रहा है ना? नहीं तो फिर आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हो, कोई भी सड़क पे चलता आदमी मुझे कॉल कर लेगा। द हेल आर यू? वही हुआ ना, आप एजेंसी का नाम कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, HDFC बैंक की तरफ से कॉल, तरफ से कॉल कर रहे हो, थर्ड पार्टी हो आप। भाई साहब आपकी एजेंसी का नाम मुझे बताओ, बात खत्म करो, बात करता हूँ मैं आपसे। विनोद जी कलेक्शन डिपार्टमेंट में से कॉल है आपको। भाई साहब आपके बंदे ने अभी यही कॉल पे स्टेटमेंट दिया है कि एजेंसी का नाम हमको HDFC बैंक ने मना किया है कस्टमर को बताने के लिए, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। ये उसने कंफर्म किया है रिकॉर्डेड लाइन पे, और आप कुछ अलग बात कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हेलो। बोलिए। तो अभी आपका क्या कंसर्न है? अभी आपको क्या चाहिए? मुझे पहले एजेंसी का नाम बताओ, आप होते कौन हो मुझे कॉल करने वाले? सर पहले मैंने ये कहा बताओ। ना, तुम्हारे HDFC बैंक की तरफ से ही कॉल आपकी है एम्प्लॉय आपको। आईडी मुझे दो, आपकी एम्प्लॉय आईडी मुझे दो। हाँ लिख लीजिए। बोलिए बोलिए, रिकॉर्डेड लाइन है। हाँ HF 0660607। ओके फाइन। अभी ये मुझे ये बताइए, आपको HDFC बैंक ने ऑथोराइज किया है, मेरा नंबर दिया है, मेरा डेटा दिया है बात करने के लिए, राइट? हाँ बराबर। श्योर श्योर हो आप? हाँ सोच के हाँ जवाब बराबर। दीजिएगा। हाँ बराबर। मुझे ऑन कॉल अभी ऑथोराइजेशन लेटर सेंड कीजिए मेरी मेल आईडी पे, रजिस्टर मेल आईडी पे। सर ऑथराइजेशन लेटर आपको कैसे सेंड कर सकते हैं? क्यों? सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर ये। तो सिस्टम जनरेटेड नहीं बोलते सर, इसको डायलर जनरेट बोलते हैं। डायलर में 8-10 सिम कार्ड चढ़ा के तुमने पेसिंग वैल्यू 8 पे रख दिया है। तुम्हारे पास बच्चे भी नहीं है इतने, डायलर भी नहीं बैठे, और तुमने पेसिंग वैल्यू इतना बढ़ा के रखा है। 27 सेकंड बाद तो ओपनिंग मिलता है मुझे। HDFC जैसा बैंक का आप पोर्टफोलियो लेके बैठे हो, और आप सर, सुपरवाइजर आपका बोल रहे हो। आपका कंसर्न क्या है विनोद जी, वो बताइए। मेरा आपके कंसर्न ये है कि आप होते कौन हो मुझे कॉल करने वाले, आपने मुझे क्यों कॉल किया, और आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करो पहले। सर आपको अगर वैलिड नहीं लग रहा है ना हमारे तरफ से, कोई इशू नहीं है सर, आप ब्रांच में जाके बात कर लीजिए। मेरा कंसर्न है मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तुमने मुझे कॉल किया ही क्यों, पहले वो मुझे बताओ। मेरा डेटा तुम्हारे पास में है, मेरा डेटा तुम्हारे पास कैसे लीक होके आया है? मेरा सारा का सारा लोन डिटेल नंबर आपके पास में सब कुछ है, कहाँ से आया आपको वो मुझे बताइए, आपको आंसर देना पड़ेगा। HDFC बैंक की तरफ से कॉल है आपको, कलेक्शन डिपार्टमेंट में से। जब भी कोई कस्टमर तुम्हारा बंदा बोलता है एजेंसी से कॉल है, तुम बोलते हो कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल है। मेरे को क्या तुम कस्टमर को क्या बेवकूफ समझ के रखे हो? हाँ, तुम कस्टमर को क्या बेवकूफ समझ के रखे हो? कुछ भी बोलेंगे तुम। सर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सर, इनलीगल काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग लाइन पे मैं बोल रहा हूँ। तुम सारा का सारा इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे लोगों से भी तुम इनलीगल प्रैक्टिस करवा रहे हो।
कोई लीगल काम ये नहीं पूरा कर रहे। इनलीगल काम है, पूरा इनलीगल काम है भाई साहब आपका ये। सर ये क्या देखिए, सर कर रहे हो आप? एजेंसी का नाम मुझे आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, मुझे बताइए अभी, मुझे चाहिए। कौन सी एजेंसी? तुम्हारे बंदे को पूछो, तुम्हारे बंदे ने पूछा है, हम एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम वो हमको ऑथोराइज नहीं किया है एचडीएफसी बैंक ने, पूछ लो उसको, मैं उसने आपको रिकॉर्डेड बोल रहा लाइन पे बोला है। हूँ। देखिए आप सेम चीज बार बार रिपीट करेंगे ना तो बार वही बार मैं answer- एक ही चीज रिपीट करूंगा ना, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो, इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो। एक कॉल का एस्केलेशन जाएगा भाई साहब, जेडटीपी इसलिए लगेगी, आप जेडटीपी इसलिए लगेगी आपको भाई जो- साहब, आप दोनों को पीआईपी भी लगेगी, 7 दिन ट्रेनर के पास बैठना पड़ेगा आपको। सुनिए ना विनोद जी, आपको जो भी कंसर्न है ना, आप ब्रांच में आके बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आपने मुझे कॉल किया क्यों भाई साहब, ये पूछ रहा हूँ मैं। कॉल आपका जो पेमेंट पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग आया हाँ था तो आपको। उसके रिगार्डिंग आपको आया, आप बोलते हो मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, मुझे ऑथोराइजेशन लेटर आपका मेल आईडी सेंड करो, मेरी मेल आईडी पे। सर ऑथराइजेशन लेटर ए सिस्टम जनरेटेड कॉल है, हम आपको कॉल पे डायलर बात कर जनरेटेड कॉल होता है ये भाई साहब, वो कॉल से उसको कोई कंसर्न नहीं है, आप ऑथोराइज हो या नहीं हो ये मुझे जानना है। तो उसके लिए जानने के सर, लिए मुझे या तो authorize- आप आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ जो मुझे बैंक ने मेल भेजा है, या तो फिर मुझे आप ऑथोराइजेशन लेटर अभी सेंड करो। उसके पहले आप कॉल काट के भाग नहीं सकते हो, ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हैंगअप बाय डायलर नहीं होना चाहिए ये। तो कॉल कोई डिस्कनेक्ट कर ही नहीं रहा है ना विनोद जी? हाँ बस मुझे बताइए, तो मैं आपको बता ही तो रहा हूँ सर। बता कहाँ रहे हो मुझे? जो मुझे जानना है वही तो आप नहीं बता रहे हो ना, आपकी एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो मुझे, आप ऑथोराइज हो या नहीं हो पर्सन वो भी मुझे नहीं बता रहे हो आप। आपके बोलने से तो मैं मान नहीं लूंगा ना। तो सर अभी हम तो सेंड नहीं कर सकते ना सर? क्यों नहीं कर सकते हो आप? कैसे सेंड करेंगे? जब कॉल कर सकते हो कस्टमर को तो आप ऑथोराइजेशन लेटर क्यों नहीं सेंड कर सकते हो? कॉल ही आ सकता है आपको खाली क्यों हमारा। क्यों लेकिन भाई साहब, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसके इलीगल अनुसार प्रैक्टिस आपको- करनी है आपको, पूरी आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच करके काम करना है। नहीं सर, जो वैलिड है वही सर मैं आपको बता रहा हूँ सब रिकॉर्डिंग। इनवैलिड काम कर रहे हो आप, सब इलीगल काम कर रहे हो आप, नहीं सर, कोई भी आप illegal- पूरा काम इलीगल काम कर रहे हो। नहीं तो क्या है ये? आप किसको भी उठा के कॉल कर देते हो, ये क्या है ये? किसको भी नहीं सर। मुझे तो किया ना कॉल, तो आप मुझे तो आपने कॉल किया ना। HDFC बैंक के आप कस्टमर हो। हाँ आपका कस्टमर हूँ information- मैं कस्टमर हूँ, तो कस्टमर को जानने का राइट है ना, उसका केस कौन सी एजेंसी में असाइन है, कौन उससे बात कर रहा है, उसका जानने का हाँ, राइट तो है। आप मुझे आपको- बता क्यों नहीं रहे हो? मैंने आपको डिटेल बताया ना सर, मेरा नाम बताया, एम्प्लॉय आईडी बताया, HDFC बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल है ये भी बताया आपको। हाँ एजेंसी का नाम बताइए ना। सर आप फिर से एजेंसी बोल हाँ रहे तो हो। पूछूंगा मैं, तुम्हारे बंदे ने बोला है एजेंसी का नाम हम नहीं बता सकते, वो रिकॉर्डेड लाइन पे बोला है, पूछो उसको। मैंने कहा ना HDFC बैंक की तो तरफ वो से क्यों call ऐसा बोला, तो वो क्यों ऐसा बोला, उसने क्यों ऐसा सर, बोला? वो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला रिकॉर्डिंग वो- पे है ना, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। उन्होंने बोला हम एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अनऑथोराइज, हम लोग इसके लिए ऑथोराइज नहीं है, हमको बैंक ने मना किया है। उन्होंने जो भी बोला है सर रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? क्यों बोला है ना, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में है, तो मुझे उसका जवाब दीजिए, तो सर या उन्होंने फिर क्या आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप एक्सेप्ट कर लो कि हम आपको एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। कॉल काट दो, खत्म करो बात को यहाँ पे। मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना सर? क्यों? लेकिन तुम्हारे कोई भी- बंदे ने एक्सेप्ट किया है ना, वो तुम्हारे बंदा तुम्हारे हाथ के नीचे काम करता है ना, और तुम्हारे एक काम करो ना सर, अभी कोई बोलो। क्लाइंट होगा तो मुझे क्लाइंट से बात कराओ, ऑफिस में क्लाइंट होगा तो क्लाइंट से बात कराओ। सर HDFC बैंक की तरफ से कॉल है आपको। हाँ तो आपके यहाँ पे कोई- क्लाइंट बैठा होगा ना, आपका बैंकर होगा ना, मुझे बैंकर से बात करनी है। कौन है मेरा बैंकर? सर कॉल पे रहिए, ठीक जी। है? हमारे सीनियर कॉल ट्रांसफर कर। कौन सीनियर कौन है, पहले उसका नाम बताओ मुझे। विनय साहू जी है, उनको मैं कॉल ट्रांसफर। डेजिग्नेशन क्या है उनका? वो हमारे क्या है? ACM है, क्या है? RCM है, NCM है, क्या है? ठीक है, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं बताइए मुझे, पहले ट्रांसफर करने से पहले बताइए आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो और उसका पोस्ट क्या है? हेलो सर, तीन वो बंदे नहीं झेल पाए। ट्रेनिंग एंड क्वालिटी सुपरवाइजर है। हेलो हेलो विनोद जी, मैं ट्रांसफर करता हूँ, कॉल बात कर लीजिए। हेलो। Hello. Yeah, thank you for being online. This side Vinay calling on behalf of HDFC Bank. Am I speaking with Mr. Vinay Yadav? Vinod Yadav? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी सर? Yeah, I'm comfortable in. जी बताइए। विनय जी नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, अच्छे होगे। नहीं, मैं ट्रेनिंग टीम से बात कर रहा हूँ, बताइए क्या ओके दिक्कत? ओके विनोद जी, देखिए आपसे पहले विनय। एक भाई साहब आए, हाँ उसके पहले और एक बंदा आया, आप तीसरे बंदे हो सर, ठीक है? हाँ ठीक है।
फर्स्ट बंदे ने मैंने ये पूछा आपका पूरा नाम बताइए और आपकी एजेंसी का नाम बताइए। उन्होंने बोला भी आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब एजेंसी थर्ड पार्टी के पास मेरा केस है, राइट? राइट तो मैंने उनको ये पूछा सर मुझे कौन सी एजेंसी में मेरा केस असाइन है, वो कस्टमर को जानने का राइट है, मुझे नाम बताइए। तो उन्होंने क्या बोला, सर उसके लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ, मुझे बैंक ने मना किया है कि एजेंसी का नाम डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है? तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई साहब, आप ऑथोराइज पर्सन हो या नहीं हो, मेरे से बात करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा? नंबर स्पैम में जा रहा है सर, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। करेक्ट। लोन की जगह पे सर मेरा पर्सनल डेटा आपके पास में है तो मेरा पूछने का वो राइट है। और HDFC बैंक जैसी बैंक का आप पोर्टफोलियो लेके बैठे हो सर, बराबर है। ठीक है? कोई ये चाइना ऐप से या वगैरह तो कुछ है नहीं कि गाली गलौज कर लो, कुछ भी कर लो सर। उसके बाद में आए आपके वो कौन थे, वो सुपरवाइजर थे, पता नहीं मुझे कौन था वो, हाँ, ठीक है? सुपरवाइजर। वो बंदा बोल रहा है कि मैं कलेक्शन टीम से बात कर रहा हूँ, हम एजेंसी से बात ही नहीं कर रहे सर। अब रिकॉर्डेड लाइन पे उसका भी स्टेटमेंट गलत हुआ और पहला बंदा जो था वो भी गलत हुआ। सर मैंने क्या पूछ लिया, मैंने इतना बड़ा कौन सा क्राइम कर लिया, मेरा केस कौन सी एजेंसी में? सर 17 मिनट ये कॉल को खींचा है, फिर लास्ट में सर आपको आना पड़ा। अब मुझे ये बताइए सर मेरा केस कौन सी एजेंसी में असाइन है? मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका एक्चुअल जो कॉल किया गया है वो कोई एजेंसी नहीं है, कलेक्शन डिपार्टमेंट है जो कि मुंबई में लोकेटेड ही है। कहाँ पे है मुंबई में सर? मुंबई में सर ये आप जो लोन डिपार्टमेंट होता है कांजूबाग में है, अंधेरी में है और थाने में भी है। स्पेसिफिक 3 सेंटर्स है पूरे कलेक्शन। अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक का जो भी कलेक्शन हुआ जाता है वो कलेक्शन टीम के थ्रू ही हुआ जाता है। और तो सर जो पहले बंदा जो आया था, हाँ, उसने ये क्यों स्टेटमेंट दिया कि मैं एजेंसी का नाम बता नहीं सकता हूँ? एजेंसी कैसा होता है, स्पेसिफिक थर्ड पार्टी एजेंसी है जहाँ पर आपका केस रेफर होता है कब कि जब आपने 6-7 महीनों से या सालों से पेमेंट नहीं किया। आप हमारे एक वैल्यूएबल कस्टमर है, सिर्फ आपका पिछला हिसाब किताब सब कुछ क्लियर है, सिर्फ करंट वन का EMI बाउंस हुआ है जी, तो आपका डेटा भी अभी तक एजेंसी में गया ही नहीं है। तो सर आपके दोनों बंदे, सुनिए ना सर, विनय जी, आपके दोनों बंदे को सर पहले तो आप PIP लगा के 7 दिन ट्रेनर के पास बिठाओ, ठीक है? उनको ये बोलना चाहिए कि सर केस मेरा इन हाउस में है, दैट्स ऑल, खत्म होती है बात। तो उनको ये बोलना चाहिए ना सर, उनको ये बोलना चाहिए कि केस सर इन हाउस में है, हम इन हाउस से बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल। नहीं, अगर आप देखोगे ना सर तो लोन डिपार्टमेंट अलग हो गया, ब्रांच अलग हो गया, कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया। सो वी आर फ्रॉम स्पेसिफिक कलेक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर हमारा सिर्फ काम ही है करंट मंथ का EMI जिनके भी बाउंस हो इनको कॉल करना और पेमेंट निकालना। राइट यही हमारा काम है। एक्स बकेट है तो उनको ये बोलना चाहिए। राइट, आई गेस आप कलेक्शन बैकग्राउंड से तो आपको अच्छे से पता होगा इन हाउस क्या है। सर देखो मुझे अच्छे से पता है, तो उनको ये बोलना चाहिए ना सर कि ये हम इन हाउस से बात कर रहे हैं, आपका एक्स बकेट में केस है सर, आपका DPD 100-105 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है, 10 हुआ है, ये बताना चाहिए। तो उन्होंने ये क्यों बताया? उन्होंने ये रिकॉर्डेड लाइन है सर, सुन लीजिएगा, उन्होंने ये क्यों बताया? कॉल हाँ सर ठीक है, सीधा बात था, 20 मिनट खींचा इसको। ये भी हो रहा है ना सर कि जो हमारे पास एप्लीकेशन है जहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका क्या रीजन की वजह से बाउंस हुआ है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो 2-3 दिन से काम नहीं कर पा रहा है। ये है श्योर कि आपको भी अच्छे से पता होगा कि आपको मैसेज भी आया होगा कि आपका EMI बाउंस हुआ है ड्यू टू दिस रीजन, लेकिन आपको एग्जैक्ट रीजन हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है। तो अगर वो चलता तो मैं आपको पूरा आपके लोन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। सर मैं वही बोल रहा हूँ, देखो 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, उसको ये बोलना चाहिए था फर्स्ट बंदे को, और सेकंड बंदे को भी ये बोलना चाहिए था कि सर ये केस आपका इन हाउस में, दैट्स ऑल, बात खत्म होती है यहाँ पे। वो भी एजेंसी का नाम नहीं बता रहा है, बोलता हमको ऑथोराइज नहीं है, हम अनऑथोराइज, तो फिर अनऑथोराइज पर्सन हो गया। कोई बात नहीं, उनके भी आपसे मैं आपसे मांग लेता हूँ। नहीं सर, उनके भी आपसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सर, दोनों का टर्मिनेशन लेटर मेरी मेल ID पे भेजिए सर। ऐसे बंदे को आप बिठा के रखेंगे तो वो गलत है ना सर। नहीं, इसमें सर जैसे उन्होंने भी, अगर देखो मैं कॉल सुना नहीं हूँ तो मैं इसमें अभी आपका भी सुन के उनका भी सुन के मैं क्लैरिटी दे सकता था। मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर सकता हूँ विनोद जी कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं एश्योरिटी देता हूँ आपको कि उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया ही जाएगा, नॉट टू वरी फॉर दैट। लेकिन जो कि उन्होंने भी जो चीज़ बोली है वो गलत नहीं बोली है, ऑथोरिटी नहीं है, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते सर। नहीं, मुझे आपका सर देखो, वो मुझे वेबसाइट से 2 मिनट में मिल जाएगा सर, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये पूछा आपका, आप इन हाउस से बात कर रहे हो या फिर आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला एजेंसी का नाम हम नहीं बता सकते, वो हमको ऑथोराइज हम उसके लिए नहीं है, ठीक है? सीधा इतना बोलना था कि सर इन हाउस में कैसे आपका इतना DPD हुआ है, मैं कुछ समझ जाता। ओके, आपको जानकारी बहुत अच्छे से है सर, इसलिए आप ये बोल रहे हो। बट मैं कहीं ना कहीं मैं समझ गया आपकी बात कि आप क्या, किस चीज़ से आप इतना हाइपर हो गए। उसके लिए मैं आपसे सर मैं जरा भी हाइपर नहीं हुआ हूँ सर, मैं जरा भी हाइपर नहीं हुआ हूँ। पिछले 21 मिनट से कॉल हो रहा था और कॉल का रीज़न काफ़ी सिंपल था सर कि 5,000 रुपये का आपका EMI बाकी है, बाउंस हुआ है।
तो एक बार अगर आप क्लैरिटी दे देंगे कि कब तक पेमेंट हो जाएगा, हम अपडेट कर देंगे, और पेमेंट हो भी गया तो आपको दोबारा कॉल भी नहीं आएगा सर। नहीं सर, कॉल मुझे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है कॉल से मुझे सर। और रहा सवाल पेमेंट का, तो सर ये राइट नाउ मैं जॉबलेस हूँ सर, और कुछ मेडिकल इशू आया, मेरा मल्टीपल डेप्थ है, ठीक है। ओके ओके। तो सर इसको निकलने के लिए मुझे टाइम लगेगा, ये ट्रैप में से कम मुझे 4 से 5 महीना लगेगा सर। ये पेमेंट 4-5 महीना नहीं हो सकती है। जी सर। ये करने में जाएगा। हाँ जी सर। लेकिन सर आप वो भी तो देखिए ना कि अगर आप इतने नॉलेजेबल हैं और अगर आप 4-5 महीने EMI पे नहीं करोगे तो आपका ये कलेक्शन का बकेट बढ़ती जाएगा सर। फिर आप पता है सर मुझे। NPA में भी टैग हो सकते हो सर। ये NPA छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ राइट ऑफ हो सकता है शायद केस। राइट ऑफ भी हो सकता है। हो सकता है सर। बट कोई स्पेसिफिक रीजन है, मतलब जॉब जी लॉस, सर। आप कहीं जॉब सर्च वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए सर कैसा है, 32 बैंक से मेरा डिफॉल्ट हुआ है, मेरे HDFC के मेरे क्रेडिट कार्ड भी है, मेरी पर्सनल लोन भी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, PLCC सब है। ओके, कुछ मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, और कुछ मेडिकल इश्यू हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो सर अभी कैसा है, अभी देखो 5 महीने से मैं 4 महीने से फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेटिव, यहाँ वहाँ सब जगह से मैंने हाथ पैर करके ये कैसे भी करके मैंने सर इसको खींचा। क्यों? मेरा फंड जहाँ पे ब्लॉक था, मुझे पता था कि भाई 2-3 महीने बाद ये रिलीज हो जाएगा। हाँ। सिविल तो सर मेरा ऐसा ही जाना था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 100% मैंने क्रॉस कर दी है, तो मैं कितना भी बचा लूँ सिविल मेरा खत्म ही होना था। 20% के ऊपर अगर सिविल क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आपको भी पता है सर, टाइमली पेमेंट नहीं किया तो सिविल माइनस ही होता है, ठीक है। तो राइट नाउ सर अभी ये सिचुएशन है, मेरा 40 to 50 lakhs का डेप्थ है और मल्टीपल डेप्थ है सर। तो इसको निकलने के लिए मेरी कुछ प्रॉपर्टी है सर, वो सेल आउट करके ही एक एक करके मुझे ये सेटल करना पड़ेगा, अदरवाइज सर मेरे लिए ये मुश्किल है। जो है मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं आपको घुमाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपका समझ गया, जेन्युइन पर्सन है आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे आप अपने प्रॉपर्टी सेल आउट वगैरह ये सब प्रोसीजर तो कर रहे हो, वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब थोड़ा समय जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है वो। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि आपका केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कॉस्ट बैंड वाइज अगर आपको अच्छे से पता होगा कि आपका कॉस्ट करीब करीब लाख रुपए तक का है, अप्रॉक्स है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप हमारे लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर है सर, आपकी फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रिक्वेस्ट ये हो सकता था कि सर 5,300 रुपये का EMI अगर मैनेज करके आप कहीं से भी एडजस्ट करा के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी के अभी भर दीजिए, 11 तारीख देखिए सर, मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी बात में समझ गया। देखो अभी एक उधार भरने के लिए सर मैं दूसरा उधार नहीं ले सकता हूँ, और राइट नाउ कोई ऐसा बचा भी नहीं है सर कि मैं किसी से पैसा मांग सकूँ। लेकिन सर एक हाथ जहाँ पर आप बोल भी रहे कि आपका 40-50 लाख रुपीस का डेप्थ है और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस करके चलोगे, एटलीस्ट आप ये कंज्यूमर लोन को अगर आप रेगुलर करके रखते हो, तो अगर एक तरफ आपका सिबिल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक तरफ आपका रिकॉर्ड भी अच्छा दिख रहा है ना सर। सर देखो 32 बैंक है टोटल, 32 बैंक है, मतलब सर आपका एक सिविल, आप चलो आपका सिविल में आफ्टर 30 डेज आप CB में रिपोर्ट नहीं करेंगे सर, बाकी की 31 तो करेगी ना, तो सिविल तो मेरा सर ऐसे भी खत्म ही है। नहीं, मैं आपका बात समझ गया सर, 32 बैंक से आपने कर्जा लिया है और आपका डेप्थ भी काफी ज्यादा है और बिजनेस लॉस हुआ है, तो वो दिक्कत होगी। बट मैं उस पॉइंट से बोल रहा हूँ कि सर आपके बाकी के जो लोन होंगे उसमें EMI अमाउंट काफी ज्यादा होगी, मे बी 15, 20, 30 हजार तक का आपका EMI होगा। ये अमाउंट चाहे तो आप बेयर कर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं, मैं वैसा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है। मैं समझ गया सर आपकी बात, बट राइट नाउ क्या है सर, मुझे सांस लेना जरूरी है, मुझे फैमिली के पेट भरना जरूरी है। मेरे लिए फर्स्ट चीज ये आ रही है, मेरा मेडिकल जो भी है प्रायोरिटी मेरी वो है सर। सेकंड में ये आती है सर, देखो है मैं, मेरा डेप्थ है, कुछ मेरा फंड भी ब्लॉक है, कुछ प्रॉपर्टी है सर सेल आउट के लिए भी डाल दी है, जैसे ही वो क्लियर होता है मैं इसको भर के पूरा फोकस करूंगा सर, ऐसी बात नहीं है, मैं डेप्थ में से निकल जाऊंगा, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर, हो सके तो आपकी बात समझ, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप इमीडिएट बेसिस पे भरे, लेकिन सिर्फ एक आप लाइक सीनियर पर्सन के नाते बोल रहा हूँ, अगर आप एक 19 दिन का टाइम है, महीना खत्म होने में भी 30 दिन है सर, 30 का महीना है, अगर 19 दिन में कहीं से भी फंड अरेंज होकर आप ये 5,329 रुपए का भी EMI क्लियर करा दोगे ना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैं वो आई नो दैट, मैं आपकी बात को सर सहमत हूँ, बट मुझे देखो कोई भी चीज़ को घुमा के बात करनी अच्छी नहीं लगती सर, मुझे पता है कि सोर्स ऑफ इनकम मेरा कुछ है ही नहीं। आंसर ही किया कि सर मेरे को ये फाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फाइल, तो अगर आप वो, क्योंकि मैं चाहता तो आपको फिर मैं भी 10 चीजें बोलकर कन्विंस करने का ट्राई करता, लेकिन वो आपको सब नॉलेजेबल है, आपको सब चीज का जानकारी है, तो यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर हो सके तो करवा दीजिए सर। सर देखो मैं ट्राई करूंगा, बट मुझे लग नहीं रहा है मैं PTP टैग आपको नहीं करा सकता हूँ, पता है वो BPTP होना ही होना है, तो मैं सर आपको सिर्फ FPTP के बोल सकता हूँ। PTP क्या होता है, RTP क्या होता है, वो आपको अच्छे से बखूबी सब पता है। मैं आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए सिर्फ एक थोड़ा सा अगर 10% का भी चांस या 1% का भी चांस होगा ना सर, तो प्लीज करवा दीजिए। श्योर सर, मैं वो करवा दूंगा, बट सर ये जो 2 बंदे आगे गए ना सर, हाँ, उसको जरा आप रिकॉर्डिंग चेक करो,
ठीक है। मैं वो बस शॉट ये चेक कर इस तरीके से सर, मुझे पहला बंदा जो मेरे पास में आया ना, जिसने मुझे ओपनिंग दिया है सर, अभी आपको एक चीज बताऊं, 24 सेकंड के बाद में उसने मुझे ओपनिंग दिया है सर। आपको ओपनिंग देना होता है 5 सेकंड के अंदर। 5 जब सेकंड आपके के पास अंदर। में एफओएस नहीं है, बंदे नहीं है डायलर पे, तो सर पेसिंग वॉल्यूम कम करो ना डायलर का। जो आप Right, 8 पे लगा के रखे हो उसको सर 3 पे करो या 4 पे करो, एटलीस्ट वो तो देखो। कस्टमर को 24 सेकंड तक होल्ड पे रहना पड़ता है। फिर वो जो दूसरे वाले भाई साहब आए ना, जो आपके मैनेजर है सर, उन्होंने मुझे 3.5 मिनट होल्ड पे रखा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। मैं ये चीज़ का तो एक इंश्योर करूंगा कि ये चीज़ दोबारा किसी और कस्टमर के साथ ना हो। वो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक मेरी और एक रिक्वेस्ट है सर, इसको हो सके तो आप SRF रेस करा दो सर। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट। स्टॉप फॉलोअप करा दूँ या प्लीज ठीक है। सर। मैं मेरे वर्ड्स पे ही मैं ये कर सकता हूँ कि आपको जो कलेक्शन की टीम से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं जी, वो मैं बंद करवा देता हूँ। और लेकिन मैं सर आप ये ट्राई एक जरूर शब्द- करूंगा, जरूर करूंगा सर। आपको बोलने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, वही कमिटमेंट पे बात आ जाती है सर कि आप मुझे वो कमिटमेंट दे दीजिए कि हाँ, आपका 30 तारीख से पहले पेमेंट हो जाएगा। मैं देखिए आपको सर, मेरे मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ, बट मैं आपको PTP टैग नहीं करा सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं पीटीपी की बात Okay, ही नहीं कर रहा सर। मैं okay. आपको 30 तारीख से पहले पेमेंट करवा दीजिएगा, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट सर मैं ट्राई जरूर करूंगा सर, लेकिन लग नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है। मैं आपको ना आपको आगे से जितने भी कॉल्स वगैरह आएंगे ना, मैं खुद आपसे बात करूंगा। Thank you so कोई much, और sir. बात करेगा, और अगर आपको कोई फोन करता भी है ना, तो आप बोल दीजिएगा विनय आप मेरे कांटेक्ट में है, मैं विनय से बात कर दूँ। नहीं सर, आप अगर स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट आप रेस कर देते हो सर, एज ए बैंकर आपको पावर है सर, आपके हाथ में राइट्स है। आप मेल डाल देंगे तो वो नहीं आएगा। नहीं, मैं इतना करवा देता हूँ, लेकिन जी। आपको फिर भी ना सर 2 या 3 दिन में मैं कॉल बैक करता हूँ। श्योर सर, कभी भी और आप जो कॉल भी कीजिए। आपका रहेगा स्टेटमेंट आप मुझे बता दीजिएगा। सिर्फ कॉल रिसीव करके आंसर करिएगा और बोल दीजिएगा विनय से मेरी बात हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम है सर, एक दूसरा भी चीज आप ध्यान रखो, आपके एंड से संडे को भी सर, नेशनल हॉलीडे को भी कॉल्स आते हैं। नहीं सर, वो अगर आप देखोगे ना तो आरबीआई ने परमिशन दी है कलेक्शन टीम को। कब कि अगर दिए जिस सर? किस पेमेंट कब दिए? जो क्लाइंट अगर कस्टमर अगर कॉल रिसीव नहीं करता है तो आप संडे को कॉल कर सकते हो। अनकॉन्टैक्टेबल, राइट। Then- एनआर केसेस पे कॉल सर मेरा कोई भी देख लीजिए डिस्पोजिशन में, CNF मेरा कभी भी टैग नहीं हुआ है सर। ओके, मैं चेक करता हूँ। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको संडे वगैरह को भी कॉल नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। फिलहाल STF के लिए रिक्वेस्ट रेज नहीं कर रहा हूँ, आपको 3 दिन के बाद में कॉल करूंगा। मैं आपको Fine. सामने से बोल रहा हूँ और कोई कॉल नहीं आएगा आपको। ओके सर। ठीक है, आपका Okay. कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।